सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है, जिसके कारण ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। मिक्स टाइप ऑफ नेचर का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति जल्दबाजी में भी काम करता है लेकिन पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है। जल्दबाजी में इन द सेंस कि लाइफ में जो भी चीज़ आपको इंस्पायर्ड कर जाए, मोटिवेट कर जाए, तो वो काम करने से आपको कभी भी जो है मतलब आप टाइम नहीं लेंगे वो काम करने के लिए। और एक प्रकार से जिन चीज़ों में पेशेंस की आवश्यकता है, सब्र धैर्य की आवश्यकता है, या एक प्रकार से रुक रुक करके सोच विचार के जो काम करने की गतिविधि है वो भी आपके अंदर रहेगा। क्योंकि मिक्स टाइप ऑफ नेचर व्यक्ति का जब होता है तो व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बहुत ईजिली एडजस्ट कर पाने में सक्षम होता है। इसीलिए ना हम इसे प्रॉपरली जल्दबाजी में कंसिडर कर पाते हैं, ना ही प्रॉपरली पेशेंस लेवल में कंसिडर कर पाते हैं। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा आपका नेचर इजीली अडॉप्ट हो जाने वाला रहेगा। बेसिकली जब इस प्रकार का फिंगर का लेंथ हो और थंब का साइज भी एक प्रकार से नॉर्मल देखने को मिले, तो ये एक प्रकार के हंसमुख टाइप ऑफ नेचर को, फन लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी लाइफ में एक प्रकार से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको हर व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील होता है, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। एक प्रकार से मेंटेलिटी में या एक प्रकार से नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो उन लोगों के हाथ में जो है मिक्स टाइप ऑफ फिंगर देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे आप तो लिटिल फिंगर की लेंथ का झुकाव थर्ड फिंगर की ओर ज़्यादा है, जिसके कारण आप फैमिली से ज़्यादा दूर रह पाना या फैमिली के बात को काट पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही रीज़न है कि फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और अब एक प्रकार से पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट करता है। तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा ही लाइफ में गुड मैनेजमेंट का, गुड पंक्चुअल और गुड कम्युनिकेटर भी यहाँ पर बनाएगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में दूसरों की जिम्मेदारियां लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। प्लस ये तर्जनी की जब उंगली की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये ज्ञान का कारक है, गुरु इसके नीचे ही विराजमान है, इसलिए ज्ञान में यानी नॉलेज में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यही रीज़न है कि दूसरों को अच्छा गाइड करना, एडवाइस करना, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, लीडर टीचर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी होती है बहुत अच्छी। तो इस प्रकार से ये लाइफ में आपको ग्रोथ बहुत अच्छा देगा, नॉलेज अच्छा देगा। बस आप लोगों में एक दिक्कत ये आ जाती है कि थोड़ा सा घमंड कहीं ना कहीं आ जाता है। हालांकि आपका मिक्स टाइप ऑफ नेचर है तो आपके केस में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन तब भी ये बात जान लीजिएगा कि थोड़ा बहुत भी अगर ईगो आया तो इस जो गुरु का जो इतना अच्छा मेरिट सब है, ये सब का प्रभाव नेगेटिव होने लग जाएगा। इसीलिए लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट हो गई या किसी भी लेवल तक पहुंच गए आप, लेकिन अपने अंदर एटीट्यूड या ईगो टाइप ऑफ इशू मत लाइएगा। क्योंकि ये जो है आप जैसे लोग इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के कारण बहुत ज़्यादा मात खा जाते हैं। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं बात करें फिंगर के ऊपर, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी जो आपके संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे। जब यहाँ पर फिंगर के नॉट्स क्लियर नहीं होते, जैसे आपके यहाँ पर जाली टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, तो इस कारण से मल्टीपल थॉट्स माइंड में आते हैं, मतलब वो जो चित्त है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता है। अदरवाइज यहाँ देखें तो ये मेडिटेशन के द्वारा ये चीज़ें सही हो जाती हैं। फेलेंजस और अंदरूनी मंगल दोनों अच्छा डेवलप्ड है, तो इस कारण से फिजिकली स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहेगा, स्टेमिना एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, तो जो आपका एक प्रकार से व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। जो जॉइंट है यहाँ पर थंब का, वहाँ पर आपका मांसल भी अच्छा है, तो ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद यहाँ पर नहीं रहेगा। इस प्रकार की जब थंब होती है तो व्यक्ति जो अपने जीवन में ठानता है वो चीज़ हासिल करके भी दिखाने वाला होता है। और यहाँ देखें तो प्योर यव का चिन्ह यहाँ डेवलप्ड बट ओपन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे।
पैसों पर नियंत्रण कम होता है। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में देखेंगे तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, बहुत ज़्यादा माइनर इसमें जो है डिफरेंस है। और जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते तो आप जैसे जहाँ तक अगर लॉजिक लगा के कोई भी काम करे तो उससे लाभ अच्छा मिलता है, क्योंकि फर्स्ट जो फेलेंज है वो बहुत अच्छे विल पावर को बताता है। तो जो भी जैसे माइंड में आए उस पर डायरेक्ट आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लॉजिक लगा के यानी सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके कोई भी प्लानिंग या निर्णय लेंगे तो उससे लाभ आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के साइज़ के विषय में। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम के साइज़ आपके एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और जैसे बारीकी से यहाँ देखें तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी एक्टिव अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी है और जितना सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम भी अच्छे से कर पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपका गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से जैसे बीच से ये एरिया दब रहा है, तो इस कारण से फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं, बट कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। आपका एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी पहुँची हुई है और लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन पहुँची हुई है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातकों के अंदर एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो एम्बिशन है वो बियॉन्ड द लिमिट होता है, एंडलेस। तो वो होता इसमें ये है कि वो इच्छा अरमान कभी पूरी हो नहीं पाती है, तो उसके लिए व्यक्ति एक प्रकार से मेहनत अपने लाइफ टाइम तक करते रहता है। तो होता ही इस कंडीशन में ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ या रॉयल्टी हुआ वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है, जो कि लॉट्स ऑफ डिज़ायर को इंडिकेट करता है। और वहीं यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा भी है जो अच्छे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के योगों को बताता है, दयालुपन के नेचर को भी इंडिकेट करता है। बाकी गुरु आपका डेवलप ठीक है, तो आत्म सम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास भी आपके अंदर अच्छा ये देने वाला रहेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में अच्छा मिलेगा। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर एक जो ये आड़ी रेखा गई है ये थोड़ा इमोशनल नेचर का आपको बनाएगी, और जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है। हालांकि ये सारी सब के सब जो ये चीज़ें हैं मेडिटेशन के द्वारा सही हो जाती हैं। फेट लाइन की सेपरेटली बात करें तो आपका फेट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 25 है। तो 25 के एज के बाद से लक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और ये फेट लाइन अर्निंग को भी इंडिकेट करती है। तो अराउंड 25 और 26 के मिड में आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाने वाली रहेगी। और ये रेखा सीधे के सीधे आपके सैटर्न तक पहुंच रहा है, तो इट मीन्स रिटायरमेंट के एज तक एक ही सर्विसेज में इंगेज रहने के चांसेस ब्राइट है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आया है, बहुत हल्का सा, और यहाँ एज अगर काउंट करेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा आपको तकरीबन 44 के लमसम में। तो ये टाइम पीरियड में किसी न किसी वे में करियर, प्रोफेशन में थोड़ा चेंजेस या अर्निंग में हो सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फेट लाइन में कोई बेसिक कमी नहीं है, और ऊपर से सेवरल्स जब लाइन यहाँ पर सेटल माउंट पे अवेलेबल हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन लिए देखने को मिलता है। मतलब आपका नेचर में भी यही है कि एक बार उठेंगे और 10 काम एक साथ निपटा आएंगे। और इस प्रकार की जब रेखा होती है सेटन माउंट पे तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो धन की स्थिति जीवन में आपके अच्छा रहेगी, और खासकर ओल्ड एज भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ देखेंगे तो बीच में जो ये रेखा है ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करती है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। और सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड भी ठीक है, और सन लाइन हाथ में अवेलेबल है आपके प्योरली। जब सन लाइन होती है तो लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती है। जो लोग सोचते हैं कि सन लाइन हाथ में है और नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, मनी सब चीज़ हो जाएगा, तो ये बात बहुत सही है, ये एकदम करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके वो दो पक्षीय व्यवहार यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, मतलब दोनों चीज़ों को देख नहीं पाते, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसे जातक को ये सारी चीज़ें मिलती है, बट बहुत उसके लिए मेहनत, स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को कुछ अगर दे रहा है तो उसके लिए पहले उसको उस काबिल बनाएगा, तो उस काबिल बनाने के लिए स्ट्रेसेस या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी स्ट्रेसेस किसी भी वे में इन फ्यूचर भी अगर आएगा, तो समझिएगा कि वो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देने के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंसेस कराने आ रहा है, अब उस लायक बना रहा है। तो इसीलिए कभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर के नेगेटिव ना होइएगा, और जो चीज़ें हो रही है लाइफ में बहुत बेस्ट है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए आप कि आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन में प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन है अराउंड यहाँ 23 के एज तक। तो 23 के एज तक आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ रही है, क्योंकि जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये लाइफ को इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होने देता है। कभी ये बर्डन आता है, कभी इसका स्ट्रेस आता है, कभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, इसकी मतलब किसी भी चीज़ की।
कोई भी, वो घर से रिलेटेड हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, दोस्ती यारी उनके रिगार्डिंग भी हो सकता है। क्योंकि जब इस प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशन कंटिन्यू चलते हैं तो ये व्यक्ति को आराम नहीं करने देते प्रॉपरली। तो ये देखिए कि आपका जब ये चला है तो आप आज के कंडीशन में देखिए कि आज के कंडीशन में आप क्या हैं और इन फ्यूचर क्या होंगे। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है और ये सनलाइन आपको कभी भी जीवन में पीछे मुड़ने नहीं देगी, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। तो इसलिए ये शुभ है। यहाँ पर एक हल्की सी बहुत माइनर सी रेखा आकर के जोड़ भी रही है, हल्की सी काट भी रही है, तो ये सनलाइन है, हल्की सी रेखा भी काटती है, तो फोकस में होने वाले कमी को ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है। तो जितना हो फोकस को कमी नहीं लाएं, कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए मेडिटेशन अगेन ज़रूर करें। मैं आपको बार बार मेडिटेशन का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके हाथ में यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह जब होता है तो इसको पालना भी पड़ता है। यव का चिन्ह लाइफ में यहाँ पर आपको नेम, ऊपर से सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, पावर, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंट्यूशन के साथ साथ सिक्स्थ सेंस प्लस गुड ग्रेसिपिंग स्किल, इंटेलिजेंस, सब चीज़ देता है, मनी वगैरह A to Z। लेकिन इस यव का जो पालने वाला, मतलब ये एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको मेडिटेशन करना होगा, जो आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, यानी धार्मिक भी रहना होगा, तब जाकर के ये यव का चिन्ह प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको दे पाएगा, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है हाथ में। तो इसीलिए मेडिटेशन करना इसके केस में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मरकरी माउंट डेवलप्ड वेल है, तो जब ये डेवलप्ड अच्छा होता है तो, और ऊपर से जब मल्टीपल लाइन होती है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, अट्रैक्टिव भी व्यक्ति को बनाता है, और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर अच्छा देने वाला रहता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाती है, और यहाँ की नीचे जाने वाली रेखा एक प्रकार से सेवा भाव किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है। तो अपने माता पिता की अच्छी सेवा कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ देखें तो आपकी हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही है, जो प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक लॉजिक लगा के ही हर काम को करते हैं, इमोशंस वगैरह सब चीज़ आपके अंदर रहेगी, लेकिन उस इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा ना शो कर पाएंगे, ना ही किसी का समझ करके रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो कई मरतबा होता यह है कि कई व्यक्ति कटु वचन भी कह जाते हैं जीवन में कि आपके अंदर भावना नहीं है, भावनाहीन है, समझते नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे जो है बातें सुनने को मिल सकती है। बाकी यहाँ की जो सपोर्टिव लाइन है, ये आपको इमोशनल नेचर का थोड़ा ज़्यादा बनाएगी आने वाले टाइम में। वहीं अब बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके माइंड लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रेट जाते हुए नीचे की ओर थोड़ा झुक रहा है, लेकिन इस प्रकार की माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, पुराने से पुरानी बात को अच्छे से याद भी रख सकते हैं। ये माइंड लाइन बहुत शुभ मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और यहाँ 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है, और माइंड लाइन पे अब ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं दिख रहा है। तो ये जो 2 आइलैंड्स हैं, तो ये आपको अराउंड 36 में और एक तकरीबन 39 और 40 के एज के मिड में भी आपको हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा इश्यूज़ दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल ना माइंड लाइन और हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो देखिए लाइफ लाइन पे जब इस प्रकार से आइलैंड चले या दोनों मिक्सअप होकर के चले, तो क्योंकि ये एक प्रकार के बंधन योगों को बताता है, लेकिन अराउंड 24 के एज में जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली, उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो बहुत सुधरा है और ये सीधे आपको मिडिल तक आ रहा है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस भी आपके हाथ में ब्राइट हैं। और ये 24 के बाद भी मल्टीपल्स ऑफशूट निकल रहे हैं, जो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के मेहनत और प्रयासों से सबसे सर्वाधिक सफलता हासिल कर पाता है। यानी सेल्फ मेड लक का मतलब है खुद के द्वारा खुद का भाग्य लिखना। जिस चीज़ में आप मेहनत या एफर्ट्स डाल देंगे उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ ये जो सपोर्टिव लाइन आकर के जुड़ा है, तो ये करेक्ट आपको 28 और 29 के मिड में जुड़ा है। तो इसी टाइम पे मैरिज के चांसेस होना या स्पाउस का आना या पार्टनर का लाइफ में आना, चांसेस आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे। यानी जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड होती है, तो आप जैसे जातक के पास कोई भी अगर हेल्प मांगने आए तो आप उसको ना नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर, डेडिकेटेड टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। और ओवरऑल ये अच्छे यहाँ पर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप्ड है, थोड़ी ये कामुकता ज़्यादा देता है, बट अच्छे लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, हर चीज़ का सुख ही देगा। बेशक शौकीन किस्म का नेचर भी बनाएगा, तो सारे शौक हरमान को पूरा करके भी ये देने वाला रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को थोड़ा बढ़ाती है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। बट आपको डरने वाली बात नहीं है, आपके हाथ में ज़्यादा ये रेखा नहीं है। और शुक्र वेल डेवलप्ड है,
तो जीवन में जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहेगा सब आपका फुलफिल होगा डेफिनेटली, कोई डरने वाली बात नहीं है। आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन होना वो भी इस प्रकार के शुक्र से आने वाली रेखा पर सही नहीं माना जाता है। तो इस कारण से ये एक प्रकार के विया लाइसव्या के फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। ये एक प्रकार का एडिक्शन का लाइन होता है जिसके कारण व्यक्ति किसी न किसी चीज़ का एक प्रकार का आदीपन लिए देखने को मिलता है। आदीपन यानी एडिक्शन हो सकता है या पेट संबंधी थोड़ी तकलीफ या परेशानी भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो इन्फॉर्म करें ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ दे सकूं। बाकी आपके हाथ में मरकरी लाइन अच्छी है जो कि अच्छे पंचुअलिटी को अच्छा रहे, यहाँ पर समय पे खान पान, समय पे सोना, दिनचर्या को भी व्यक्त करता है और पर्टिकुलरली बिजनेस में आने के चांसेस को भी बताता है। मरकरी लाइन जब हाथ में मरकरी अमाउंट डेवलप्ड हो तो आप जैसे लोगों में कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन प्लस मैथमेटिक्स और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ स्किल जो होती है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ये साइन यहाँ पर अच्छा है। बाकी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी थोड़ा इनकम्प्लीट दिख रहा है। इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होगा तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। लेफ्ट पाम की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो भी इंडिपेंडेंट चल रही है और वो भी अराउंड 44 में ही यहाँ पर आपके थोड़ा ब्रेक हुई है, बट कोई यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ऐसी दिख नहीं रही है। और सन लाइन भी यहाँ पर एकदम स्ट्रांग होकर के और फिश सिंबल के साथ में चल रही है, तो ये कुल दीपक होने की योगों को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने पूरे घर संसार में सबसे रईस या सबसे बड़ा या सबसे एक प्रकार से नेम फेम रिस्पेक्ट पाने वाला होता है। शुभ चिन्ह है और लेफ्ट पाम में है ये, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन इंडिकेशन अगर अच्छे हैं तो लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और वहीं शुक्र से भी रेखा आ रही है तो अच्छे घर परिवार में शादी होने के चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर फीमेल को सपोर्ट यानी स्पाउस को सपोर्ट करते हुए अच्छा इंडिकेट करता है। तो स्पाउस व उनके घर वालों से भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मरकरी लाइन भी है हाथ में, तो स्वास्थ्य में भी कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाला टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।